इलेक्ट्रोपोटेंशियल चैप्टर चल रहा है अपना। इसमें शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द टू कंडक्टर या कनेक्टिंग टुगेदर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिंग टुगेदर क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे आज। ठीक है जी, तो क्या होता है पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसका आगे डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो इसका डायग्राम कैसे होता है, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ए कनेक्ट है इस माध्यम से। ए C1 हो जाएगा और ए C2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्राम किसका है हमारा फिग, तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स इन कनेक्टिंग टुगेदर। ठीक है जी, टुगेदर, यहाँ गेदर में स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी थी, ये गेदर होगी। ठीक है, तब पढ़ेंगे जैसे कि देखो, जब दो आवेश चालकों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, दो आवेश चालकों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर स्थानांतरित होती है, पुनर्वित होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे में शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन एक तार में अगर 50 वोल्ट है और एक में 40 वोल्ट है, तो अगर दोनों को एक तार से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें से इसमें दोनों को इक्वल 40-45 भी हो जाएगी जी। इसी को बोलते हैं दो संबंध आवेश चालकों आवेश का पुनर्वितरण, मतलब एक दूसरे को शेयर करना होता है। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं अब इस अब देखो इसमें क्या होती है कि आवेश तो यहाँ से शेयर कर ही ली, आवेश यहाँ शेयर कर ली। अब इसमें क्या होगा, आवेश पुनर्वितरण होगा ना एक दूसरे में, तो पुनर्वितरण होने के बाद F45 हो जाएगा, F45 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इसी को आवेश पुनर्वितरण बोलते हैं। अब यदि इसको व्यंजक या डेरिवेशन के रूप में देखें तो मान लो ए और बी क्या है, आइसोलेटेड चालक है। ठीक है, जिनकी विद्युत धारिता C1 और C2 है, और चालक ए को Q1 आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, और चालक 2 को अर्थात बी को Q2 आवेश दिया जा रहा है। तो इनमें कुल आवेश, अतः इनमें कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और Q इक्वल क्या होता है जी हमारा, Q1 इक्वल C1V1 हो जाता है, ये धारिता हो गया, ये वोल्ट हो गया। और Q2 इक्वल होता है C2V2 हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। अब इसमें रखते हैं मान, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा। यहाँ तक का क्लियर है जी। ठीक है, अब दोनों चालकों की कुल धारिता हो, तो अब दोनों चालकों में कुल धारिता हो, दोनों चालकों में धारिता हो तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल C नहीं हो जाएगा जी। मान लो दोनों चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। तब मान लो दोनों चालकों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, पर उनका
निष्ठ विभव v हो जाता है। v हो जाता है मतलब क्या हो जाता है, q इक्वल सी वी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर v को v1 इक्वल v2 रख दे, v1 इक्वल v2 इक्वल v रख दे, तो क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 v हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। और v इक्वल क्या हो जाएगा, q इस तरफ ले आते हैं, या तो समीकरण 1 या 2 से भी बोल सकते हैं। अब Q इक्वल अपने को क्या पता है, Q1 प्लस Q2, तो यहाँ भी और Q1 Q2 रख सकते हैं, Q1 प्लस Q2, और इसको डिवाइड कर दिए C1 प्लस C2 में, तो वोल्ट इक्वल आगे व्यंजक अपना, ये क्या है, व्यंजक है अपना। ये देखिए, यहाँ से v1 इक्वल v2 रखें, v हो जाएगा, फिर इसमें वैल्यू रख दी तो c1 प्लस c2 हो जाएगा यहाँ पे, और कोष्टक में निकल जाएगा v, तो v को इस तरफ ले आए, और q इक्वल क्या रखे थे, q1 प्लस q2 रखे थे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं आवेशों का विवरण। अब आवेशों का विवरण के बारे में समझेंगे अपन। ठीक है, अब आवेश का वितरण कैसे होगा, यदि दोनों चालकों में जोड़ने पर उन पर आवेशों की मात्रा क्या हो जाएगी, Q1 व Q2 हो तो। अब Q1 और Q2 हो तो Q1 इक्वल क्या होता है, C1 V1 होता है, तो अपने को V की वैल्यू अपने को पता ही है, तो C1 इक्वल क्या लिखे थे अपन कोष्टक में, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये तो हमें पता ही था, लास्ट क्वेश्चन में अपन किए थे। अब आवेश C2 और V2 हो जाएगा, तो ये C हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये पता चल गया आपको। ठीक है, अब इसको Q1 को Q2 में अगर डिवाइड कर दें तो Q1 डिवाइड बाई Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे C1 V1 2 हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V से V कट जाएगा, तो C1 और C2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोल सकते हैं दो आवेश चालकों को जोड़ने पर उन आवेशों का विवरण उनकी विद्युत धारिता के अनुपात में होती है। ठीक है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी विद्युत धारिता के अनुपात में होती है। ठीक है, अब इन आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा तो क्या होगी, हार्स होगी। अब मान लीजिए ऊर्जा हार्स होगी, तो कैसी ऊर्जा हार्स होगी, तो उसके लिए क्या व्यंजक लिखते हैं, पहले तो क्या बोलते हैं उसको जानिए। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले क्या होगा,
पहले, तब क्या हो जाएगा U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, C1 C2, और क्या हो जाएगा कोष्टक में C1 प्लस C2, ठीक है, और कोष्टक में V1 माइनस V2 की होल स्क्वायर, ठीक है जी। और कभी भी आवेशों के पुनर्वितरण होता है सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है, जैसे कि तार में ऊष्मा कभी कभी प्रकाश, चिंगारी, ध्वनि के आदि के रूप में ह्रास होती है, मतलब कम हो जाती है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? देखिए, आवेश में पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा में ह्रास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो कैसे रूप में होगा जी? या तो चिंगारी के रूप में होगा, या तो ध्वनि के रूप में होगा, या तो प्रकाश के रूप में होगा, मतलब किसी न किसी रूप में होगा ही होगा, ये तो पता ही है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेल U इक्वल हो जाएगा C1 C2 टू C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 की होल स्क्वायर। यदि अपन V1 इक्वल V2 कर दें और C1 इक्वल C2 कर दें, या तो फिर नहीं C1 D2 C2 नहीं करेंगे, U1 माइनस U2 इक्वल 0 कर दें, तो समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होती। समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होती। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक समझ आया जी आपको? जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे 50 किलो है और यहाँ पे 50 है, तो इसमें जोड़ देंगे ऐसे करके, तो इसमें कोई ह्रास नहीं होगी। अगर ये 40 है और ये 50 है, तो इसमें ह्रास होगी और इसमें नहीं होगी। बस यही अंतर है।